हो गया। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर आपको मिलता है सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल सहायक क्रिया के रूप में लगी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। उसके बाद में विल या शैल में से एक सहायक क्रिया को चूज करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में पहुंचा देते हैं। अदर वर्ड्स को इनसाइड में करते हैं। उसके बाद में प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करते हैं, प्रीपोजिशन का चुनाव करते हैं कि कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन लगेगा। बाई लगभग 90% क्रियाओं में, एट कुछ क्रियाओं में, विद कुछ क्रियाओं में, टू सिर्फ 2 क्रियाओं में, ऑब्लिज और नो में, इन भी सिर्फ 2 क्रियाओं में, कॉन्टेन अर्थात किसी चीज को समाना कॉन्टेन में, और इंटरेस्ट इन 2 में इनका प्रयोग। अबाउट सिर्फ एक वर्ड में लगता है वरी, जैसे कि हिज हेल्थ विल वरी अस, तो वी शैल बी वरीड अबाउट हिज हेल्थ, इसका पैसिव फॉर्म ऐसे आता है। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। आई शैल हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यू को हम लाते हैं आई की जगह पर तो शैल के स्थान पर विल हो जाता है। यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, क्योंकि आई और वी के साथ में ही शैल लगता है सामान्य अवस्था में। लेकिन अगर धमकी है, कंपल्सन है, प्रॉमिस है, तो इन स्थितियों में ये परिवर्तन हो जाता है कि आई के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार डालूंगा, ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है, इसलिए आई के साथ यहाँ पे शैल का यूज न करके विल का यूज किया गया है। अब देखो जब इसको पैसिव फॉर्म में लाएंगे तो हिम को तुम ही बना देंगे और आई को बाई में कर देंगे। लेकिन चूंकि आई के साथ विल लगा हुआ था इसलिए अब हमें ही के साथ शैल लगा करके ये शो करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आई विल किल हिम था। अन्यथा अगर इसको ही विल बी किल्ड बाई मी बना देंगे तो फिर जब इसको एक्टिव वॉइस में वापस लाएंगे तो ये आई शैल किल हिम हो जाएगा, फिर ये धमकी नहीं रहेगी। और हमने चूंकि धमकी दी है इसलिए आई के साथ विल को शो किया हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाने पर, यानी कि ये तात्पर्य नहीं है कि आपको विल या शैल में से चूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के अनुसार और वाक्य के भाव के अनुसार। इट इज द पॉइंट शुड बी नोटेड। नाउ कम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का मिलता है? सब्जेक्ट के बाद में वॉन्ट। वॉन्ट का तात्पर्य होता है विल प्लस नॉट। विल और नॉट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसे वॉन्ट लिखा जाता है। जैसे कि आप इज और नॉट को इजेंट, वाज और नॉट को वाजेंट, इसी प्रकार से आरेंट, वाजेंट, वॉन्ट और शैल नॉट को शांट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट या शैल नॉट का यूज होगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा। अदर वर्ड्स आपका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसे जब हम पैसिव में परिवर्तित करने के लिए जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर। अब हम क्या करते हैं, वॉन्ट या शांट में से सुटेबल क्रिया का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद में बी का यूज करते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, अदर वर्ड्स को इनसाइड में कर लेते हैं। उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट की पैसिव फॉर्म लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वोंट रेस्पेक्ट मी, अर्थात वह मेरा सम्मान नहीं करेगा। अब देखिए हमने पैसिव फॉर्म में लाया तो क्या बना दिया, मी को लाए ही की जगह पर तो आई हो गया, सॉन्ट हो गया यानी कि शैल नॉट हो गया। ही विल नॉट था तो ही के स्थान पर आई आने पर ये शैल नॉट में परिवर्तित हो गया, यानी कि आई शैल नॉट। तात्पर्य है कि आई शांट बी रेस्पेक्टेड बाई हिम। अब देखिए हमने वी के साथ में विल नॉट का प्रयोग कर दिया, शैल नॉट का प्रयोग नहीं किया, यानी कि सॉन्ट ना लिख करके वॉन्ट लिखा है। इसका मतलब है कि ये भी एक दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि वी वोंट कॉल देम, हम उन्हें बुलाएंगे नहीं। तात्पर्य है किसी भी कीमत पर नहीं बुलाने को तैयार हैं। इसका मतलब
यहाँ पे जो वी के साथ में विल नॉट का यूज किया गया, तो देम को जब हम दे बना करके वी की जगह पे लाएंगे तो हमें शैल नॉट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। दे शांट बी कॉल्ड बाय अस, यानी कि वे कतई नहीं बुलाए जाएंगे द्वारा हमारे, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। नाउ सी सम अदर एग्जाम्पल्स। सम अदर एग्जाम्पल्स में देखिए पहला सेंटेंस कि ही विल ऑब्लिज मी, ही विल ऑब्लिज मी अर्थात वो मुझे ऑब्लिज करेगा। अब देखो मी को हम यहां पे लाते हैं तो आई हो गया, शैल बी, आई शैल बी ऑब्लिज्ड, लेकिन वर्ब क्या लगे, वो सॉरी प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू, बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्लिज क्रिया मैंने पहले बताया कि नो और ऑब्लिज टू लेती हैं। तो आई शैल बी ऑब्लिज टू हिम, यू विल अस्टोनिश अस, आप हमें भौचक्का कर देंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे। एस्टोनिश का तात्पर्य सरप्राइज होता है। अस को यहां पे लाए तो वी हो गया, साई क्रिया शैल हो गई, बी लगाया, वी शैल बी अस्टोनिश्ड। अब प्रीपोजिशन एट लगेगा, अस्टोनिश्ड एट यू। अंडरस्टूड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स which are important for active change to passivize. She will annoy her mother, मैंने टिक लगा के रखा हुआ है, आपको देखना है वर्ब annoy है। annoy का तात्पर्य किसी को क्रोधित कर देना, किसी को गुस्से में ला देना। तो she will annoy her mother, यानी वह अपनी माता को क्रोधित करेगी। हर मदर को हमने सी के स्थान पे रखा, हर मदर विल बी annoyed, और देखिए प्रीपोजिशन विद लगा हुआ है, विद हर, क्योंकि यहां पे सी आया हुआ था और यहां पे हमने हर किया है तो प्रीपोजिशन विद है। नाउ सी सेंटेंस नंबर 4, योर एक्शन विल अनॉय मी। मी को लाते हैं योर एक्शन की जगह पर तो ये आई हो जाता है। शैल बी, अनॉय का थर्ड फॉर्म अनॉयड हो जाता है। अब देखो यहां पे हमने सेंटेंस नंबर 3 में अनॉय के साथ में विद का प्रयोग कराया था, लेकिन सेंटेंस नंबर 4 में हमने एट का प्रयोग कराया है। हालांकि वर्ब नहीं बदली, इसके बावजूद भी प्रीपोजिशन बदल गया, क्योंकि यहां पर सी सब्जेक्ट था और यहां पर योर एक्शन सब्जेक्ट है, यानी कि यहां पे पर्सन था और यहां पे पर्सन नहीं है बल्कि यहां पे एक्शन है, योर एक्शन, इसलिए देखो प्रीपोजिशन चेंज हो गया और यहां पे एट का यूज हमें करना पड़ा। सी सेंटेंस नंबर 5, दे वॉन्ट इंसल्ट अस, वे हमारा अपमान नहीं करेंगे। अस को लाते हैं दे की जगह पर तो वी हो जाता है, शैल नॉट का यूज करते हैं यानी कि शांट लिखा हमने, तो वी शांट बी इंसल्टेड बाय देम। सेंटेंस नंबर 6, मोहन विल नो द फैक्ट, मोहन तथ्य की जानकारी कर लेगा। द फैक्ट विल बी नोन, और प्रीपोजिशन नो क्रिया के साथ में बाई नहीं आता, टू लगता है, तो द फैक्ट विल बी नोन टू मोहन। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दिस टेंस वेरी वेल। थैंक्स।